प्रोविजन एंड रिजर्व जो चैप्टर ड्रॉप किया था, तो उसमें क्या स्कूल में क्या बोला है? हो भी गया तो कितने क्वेश्चन करवाएं? इसकी फोटो खींच के डाल दो सर। पूरे क्वेश्चन कभी करवाते नहीं, अगर एक सम 3 क्वेश्चन कराएं पूरे चैप्टर में। कौन कौन से? काया खुद कर लेना बात। कौन कौन से? 3 करवाए बस। अरे वही बच्चे क्या डिफरेंस उससे तो कौन सा करा दे, इनमें से बता दो। हेडिंग वाइज नहीं होता, हेडिंग वाइज में जो एक बच्चा कहता था वो वाला कराए, बात हो गया। बाकी और कितने कुछ क्वेश्चन कराए हैं इसमें? और लास्ट वाले 17 है 15 है। 3 करा के बाद 3.4 हैं क्या ले रही 3.4 स्कूल में कराएंगे कि नहीं पहले ये इम्पोर्टेंट है। हां कराए। बाकी वाले पूरे करते हैं ये दोनों चैप्टर। ये 3.4 3.4 कौन सा? बहुत दो बात है एक दो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 5 करवाएंगे स्कूल में। लड़के कटा होगा बाकी जो भी कटवाए ना तो ये पूरा करता है पूरा। ये वाला नहीं कटवाए। बोले तो बिग इक्वेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट पिछले रिकॉर्ड साल तक नहीं कराए पर इस बार नहीं कटवाए। कटेगा सबकी बात मानो। हमारे यहाँ तक इतने सारे पढ़ाए हैं। बस ये दोनों करने हैं और ये वाला करवाएंगे नहीं। गाड़ी करी नैन्सी का नैन्सी मुझे हमने प्रोविजन वाला थोड़ी मारा सब नहीं, पसा BRS कटा है क्या? हां तो खा ही नहीं मैं ना थोड़ी खा रही हूँ इसको 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 जितने बैठी सबको खड़ा करिए सब खड़ी करिए नहीं सबके घर का नंबर इम्पोर्टेंट है। कोई अपने घर का नंबर नहीं देता वो अपना अपना नंबर अपन ये पढ़ लेते हैं। लगा कोई लगा रखे चलिए प्रोविजन वाले चैप्टर पे आते हैं। अब वो कंप्यूटर वाला है, वो पुराने जमाने के टीचर हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग चाहिए। होम एग्जाम है तो चाहो उड़ा दो। फोटो खींच रहे थे ना? नहीं क्या हुआ क्यों? हाँ तो हाँ बोला था। चले जाओ 1 टेल वाली गुरु लगवा कितने स्क्रैच पड़ा था पूरे डिस्प्ले पे लगवा दूंगा फोटो ना भी रहती जैसे भाई वीडियो से स्क्रीनशॉट लेते हो। रिस्क ना ले वाली 500 में लग रहा है इससे अच्छा जाके वहाँ के अंदर हम जाके करवा प्रोविजन एंड रिजर्व चैप्टर। हाँ फिर ठीक है मैंने एक्सपीरियंस किसी ने ले लीजिए तो वो नहीं हुआ है डिस्प्ले होता तो मैं जीत आता हूँ इससे अच्छे से चल जाते हैं ध्यान देना, तुम लोग मैंने नहीं करवाया ये वाला चैप्टर, उसके असिस्टेंट करवा दिए थे। हां उस वाले में सब बता दो। हमारी पहली हेडिंग या दूसरी हेडिंग में एक क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन। तीसरी हेडिंग में एक क्वेश्चन, चौथी पांचवी हेडिंग कटवा दी क्या? ये कटवाई दी होंगी आगे नहीं कटवाए। थोड़ा सा हफ्ता एंड में आगे तो अपने ही से देखते हैं तो अपने ही से छापित कर दिए। चलो मुद्दे पे आते हैं। प्रोविजन एंड रिजर्व पहली बात तो है क्या, ये समझो। जो तुम लोगों ने अभी बैड डेब्ट्स के साथ किया है, बैड डेब्ट्स के साथ क्या करते थे? जो डेटर होता था, हाँ माइनस। डेटर में सबसे पहले माइनस करते थे क्या? बैड डेब्ट्स। फिर माइनस करते थे बैड डेब्ट्स रिजर्व, फिर माइनस करते थे डिस्काउंट ऑन डेटर। इसी को बोलते हैं बेटा प्रोविजन। रिजर्व को ही बोल देते हैं प्रोविजन। ये तीनों आप माइनस करते थे तो लिखते कहाँ थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते थे। यही इस पूरे चैप्टर में करना है। और दूसरा इससे एंट्री बनानी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो 3 नाम है ना, ये जो 3 नाम है, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स रिजर्व, और तीसरा नाम है डिस्काउंट ऑन डेटर। ये तीनों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, ये जो तीनों हैं ये है कहलाते हैं एडजस्टमेंट वैल्यू। तीनों 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, बैड डेब्ट 2 प्रकार का होगा, अच्छा मतलब हर किसी का 2 टाइप है। रिजर्व 2 प्रकार का होगा और डिस्काउंट ऑन डेटर भी 2 प्रकार का होगा। बात समझना, ये तीनों जब कहाँ दिए हो? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में दिए होने का मतलब क्या है? टेबल के बाहर दिए। जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन पिछले चैप्टर पढ़ा तुमने उसके बाहर दिए होंगे, और ये तीनों टेबल के अंदर मिलते हैं। यानी बैड डेब्ट्स
बैड डेब्ट रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर। इनकी कहानी क्या है ध्यान से समझना। ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस और ये है तुम्हारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में तीनों माइनस हो गए ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में पुराने वाले को क्या करते थे, ये दोनों को उठा के सीआर में लिख देते थे। लिखते थे कि नहीं लिखते थे। ये अपन का अगर बना हो प्रॉफिट एंड लॉस तो इन दोनों को हम कहाँ लिखवाए हैं, हमने यहाँ लिखवाए। लेकिन जब प्रोविजन चैप्टर करोगे तो यहाँ नहीं लिखोगे, क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे और ये तीनों को लाके अलग से ना लिख करके इसमें प्लस कर दोगे। उसका नाम दे दोगे न्यू बैड डेब्ट, न्यू प्रोविजन और न्यू डी ऑन डी, डिस्काउंट ऑन। इतने का खेल है। अब मैं इसको जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करके बताऊंगा तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। है कुल इतना इस पूरे चैप्टर में। क्या दिमाग में रखना है, बैड डेब्ट दो प्रकार का है, प्रोविजन दो प्रकार का है और डिस्काउंट भी दो प्रकार का है। डिस्काउंट और डेट, ठीक। जो पहली वैरायटी है जो टेबल के अंदर लिखी होती है उसको हम क्या करते हैं, बैड डेब्ट में ये दोनों माइनस करते हैं। ये दोनों नाम है जो बैड डेब्ट से क्या हो जाते हैं माइनस, और जो यहां से निकल के आएंगे डेटर से ये तीनों वहां जाके क्या हो जाएंगे उसमें प्लस। ये थ्योरी बस दिमाग में रखना। पूरा चैप्टर इसी में खत्म हो, इसके अलावा कुछ नया नहीं है। और इसी से हमको एंट्री बनानी है। एंट्री हम लर्न नहीं करेंगे, एंट्री बनाना सीखेंगे। एंट्री बन कैसे देंगे, ठीक है। अभी इनका यूज आएगा, एक एक करके आइटम बढ़ेंगे, ध्यान रखना। तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे। पहले ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें केवल बैड डेब्ट मिलेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बैड डेब्ट और प्रोविजन मिलेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें बैड डेब्ट, प्रोविजन और डिस्काउंट तीनों मिलेगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को करना कैसे है ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है देखो। सबसे पहले क्वेश्चन की समरी बना दो। क्या लिखा है, अ सन्डी डेटर इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर इज 5 लाख। डेटर कितने का है, 5 लाख। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन। तो आपको प्रोविजन कितना बनाना है डाउटफुल डेटर का, 5% बनाना है। डन। विदाउट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री शो द इम्पैक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आपको जर्नल एंट्री करनी है और क्या बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में इसको कहाँ और कैसे लिखे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कैसे होगा। आपको एक आइटम मिलाना है केवल परसेंटेज के फॉर्म में। डेटर को छोड़ के कितने आइटम मिले, एक। तो इससे पकड़ लेना कि एक एंट्री होगी। ये कैसे समझ में आएगा कि कितनी एंट्रियां होंगी। तो डेटर को छोड़ के बाकी जितने नाम मिले उतनी एंट्रियां होंगी, ठीक। कंप्लीट नया चैप्टर है, पिछले चैप्टर से कोई लिंक नहीं, तुम ये समझो, ठीक। अब इसमें क्या क्या करने को बोला है, उसने बोला कि जर्नल एंट्री करो। तो जर्नल एंट्री का प्रोफार्मा क्या होता है, पर्टिकुलर लेफ्ट डीआर यही होता है। तो एक एंट्री के लिए इतनी जगह पर्याप्त। तो दूसरा उसने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बोला ये मैंने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा, यही होता है। अब एक आइटम है तो एक आइटम लिखने के लिए कितनी जगह चाहिए, डन। दूसरा उसने क्या बोला, बैलेंस शीट बनाओ, ये मैंने बनाया बैलेंस शीट का प्रोफार्मा, ये हो गया बैलेंस शीट, डन। इतना पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, इतनी चीज दिमाग में नहीं। अब क्वेश्चन उठाओ, पहला आइटम क्या लिखा है, डेटर। डेटर कहाँ लिखा जाता है बताओ, एसेट। ये एसेट का साइड है, लायबिलिटी एसेट, ये अमाउंट, ये अमाउंट। तो यहाँ लिखते हैं डेटर कितना है, 5 लाख। कोई डाउट चलेगा। अगला पॉइंट 5% प्रोविजन। तो कहाँ माइनस होता है, यहाँ से माइनस होता है। कितना 5% होगा इसका, 25,000। तो कितना बचेगा, 4,75,000। कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ से माइनस हुआ तो कहाँ जाएगा, इधर। मैंने क्या सिखाया था, प्लस होगा तो सेम साइड होगा। अगर इधर कुछ प्लस होगा तो इधर आएगा, इधर कुछ प्लस होगा तो इधर आएगा, इधर कुछ प्लस होगा तो इधर आएगा, इधर कुछ प्लस होगा तो इधर आएगा। प्लस होगा तो सेम साइड और माइनस होगा तो अपोजिट बताया था। इधर का माइनस इधर, इधर का माइनस इधर, इधर का माइनस इधर। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2 प्रोविजन
फॉर बैड डेब्ट कितना है? 25 यहाँ तक कोई डाउट? नहीं डन। अब इसी से हमको बना देनी है एंट्री। कैसे? एंट्री का प्रोफार्मा क्या होता है मुझे बताओ। ये होता है फॉर्मेट एंट्री का, एक नाम डेबिट में और एक नाम, तो डीआर वाला नाम सीआर में लिख दो और सीआर वाला नाम डीआर में लिख दो। ये नाम कहाँ लिखा है? डीआर में लिखा है, इसको उठा के सीआर में लिख दो। क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स लिख दिया, हाँ कि ना? अब यहाँ पे क्या आएगा? ये नाम आया कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ कि ना? एंट्री कैसे बनाई? वो समझ आ गया एंट्री की। ये प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ से आया? फिर से बोलता हूँ, ध्यान से समझना। एंट्री बनाना सीखना है। ये कहाँ लिखा है नाम? डीआर। इसको कहाँ लिख देंगे? सीआर में। तो सीआर में क्या लिख दिया? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अब ये वाला नाम खाली है ना, तो खाली जगह पे वो नाम लिखना है जहां से वो आया है। अच्छा, ये कहाँ से आया है? बैलेंस शीट से। हाँ, ये कहाँ से उठा के रखा तुमने? यहाँ से रखा ना, हाँ। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। एक एग्जांपल देता हूँ और समझना है, ध्यान से समझना। वो है भाई। ओला वाला ध्यान से देखना। तुमने रेंट पे किया, क्या एंट्री करते हो? रेंट टू कैश। रेंट टू कैश करते हो, ठीक है ना? वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, देखना कैसे। ब्लैंक अकाउंट डीआर टू ब्लैंक, ये कहाँ लिखा है? दिया। मैंने कहाँ लिख दिया? दिया ये कैश आया कहाँ से? रेंट। रेंट से। मैंने यहाँ लिखा। जहाँ से आएगा वहीं से। हर एंट्री में सेम पहले बैलेंस शीट से करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एंट्री का देना है। उल्टा चलेंगे। और ये सर, bad अगर कोई debts का है। ऊपर से करे तो कैसे? सर बेटा, तो नहीं ये तो ऊपर यहाँ से आप बैलेंस तभी शीट- कर पाओगे जब या तो आपको क्वेश्चन रटा हो। नहीं, फिर नहीं ऊपर बैलेंस शीट बना ले फिर। हाँ वो कर नहीं, सीक्वेंस क्या है? हाँ, पहले जर्नल होता है, हाँ। और लिखा भी क्वेश्चन में भी फाइनल यही है अकाउंट। ना। तो पहले जर्नल। अब ये दिमाग लगाना है कि हमको कितनी जगह लेनी है, वही सर और वो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन ही देखे। क्वेश्चन देखा तुमने, डेटर को छोड़ के कितने नाम है? एक, एक यानी एक एंट्री आएगी। एक एंट्री में कितनी लाइन चाहिए? 2 3 लाइन। अब इसका नरेशन क्या होगा? बी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएटेड। हमने बैड डेब्ट्स क्रिएट कर दिया, या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स मेड, करेक्ट? या बीइंग क्रिएटेड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जो तुमसे सेंटेंस बन रहा है ना, खाली में जोड़ के आना है। बीइंग लगा के 2 लाइन उससे संबंधित एक सेंटेंस बना देना। डन। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। इसका फोटो डालना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, समरी बनाओ पहले। सेकंड क्वेश्चन की समरी बनाओ, क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से। On 31 December 2016 the trial balance shown the following information। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया हुआ है? डेटर कितना दिया है? 36 ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस का मतलब टेबल के अंदर। अगला बैड डेब्ट्स कितना दिया है? 650 650। अगला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया है? 1500। ये कहाँ तक, कहाँ दिया हुआ है? टेबल के अंदर अंदर। ट्रायल बैलेंस का मतलब टेबल के अंदर। अगला आगे क्या बोला है? यू आर प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5%। 5 कितना बनाना है? डाउटफुल डेब्ट्स 5 डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है 5%। गिव द जर्नल एंट्री and prepare the bad debts account, provision for doubtful debts account, profit and loss account and balance।
कितने अकाउंट बनाने को बोल रहा है? 4। पहला क्या? बैड डेब्ट, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बैलेंस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सारी चीजें क्लियर होंगी। कितनी एंट्रियों के लिए जगह मांग रहा है? मैंने क्या बोला था? डेटर को छोड़ के जितने नाम आए 3, तो हमने 3 एंट्रियों के लिए पहले जगह छोड़ी। 1 2 3, ठीक है। ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूं। पहला अकाउंट क्या बनाने को बोला उसने? कौन सा अकाउंट बनाने को बोला है? बैड डेब्ट। हाँ, बैड डेब्ट। दूसरा अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस लॉस, ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा बैलेंस। 4 अकाउंट बोला बनाने को। मैंने आपको क्या सिखाया है? ऊपर से क्या करना है? जगह कितनी चाहिए इसका अंदाजा कैसे लग गया? 3 नाम थे, 3 एंट्रियां, 3-4 लाइन का ये, 3-4 लाइन का ये, 3-4 लाइन का ये, 3-4 लाइन का ये, इतने में काम हो जाएगा। अब रिवर्स शुरू करना है। डेटर कहाँ लिखते हैं? डेटर कहाँ लिखते हैं? अभी इसमें देखो कहाँ लिखा था डेटर? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो मैंने लिखा डेटर कितना था? करने का तरीका पकड़ोगे और लगाओगे तो ये मान के लो, देखो कितने क्वेश्चन है टोटल? 10, और हमको लगाने हैं 6 से 7 क्वेश्चन। नंबर कहाँ तक लगाने ये बता, 6 नंबर तक। 7, 8, 9 क्यों नहीं आएगा ये मैं तुम लोगों को बाद में दिखाऊंगा। 10 भी नहीं आएगा। 7 से लेकर 10 तक छुएंगे नहीं तुम्हारे साथ। क्यों ना छुएंगे उसका रीजन बताऊंगा। मैं लगवा दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, और एग्जाम के लिए ध्यान नहीं देना, किनारे छोड़ देना, तो पेन में भी लगाएंगे। ठीक है ना। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन मैं बताऊंगा, क्योंकि उतना डीप तुम्हारे स्कूल में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तो तुम खुद पकड़ लोगे। चलिए पहले डेटा लिख दिया। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने? बैड डेब्ट, प्रोविजन और डिस्काउंट, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में। बैड डेब्ट, प्रोविजन और डिस्काउंट, ये तीनों कहाँ मिलेंगे? एडजस्टमेंट में। बताया था अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? स्टेट जो ट्रायल बैलेंस के होंगे उनके साथ क्या करना है बताओ? बैड डेब्ट में ये दोनों क्या कर देने हैं? माइनस। और जो ये तीनों मिलेंगे आपको एडजस्टमेंट में, उसका क्या करने को बताया था? कि डेटर से माइनस करेंगे और बैड डेब्ट में ले जाके यहाँ ले जाके क्या कर देंगे? प्लस। इस लॉजिक को पकड़ के रखना। ट्रायल बैलेंस के ये तीनों आइटम का क्या होना है? बैड डेब्ट में प्रोविजन और डिस्काउंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये कहलाते क्या है? ओल्ड, और ये क्या कहलाते हैं? न्यू। अब ये जो बैड डेब्ट और ये दोनों दिए ये क्या है? ओल्ड है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए। कैसे पता चला कि ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे हैं? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, ऑन 31 दिसंबर द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बुक्स ऑफ श्याम शोन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ मिली? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में ये 3 आइटम लिखे होने का मतलब ये पुराने हैं, डेटर, बैड डेब्ट और प्रोविजन। और कैसे पता चल रहा है कि पुराना है? देखो उसमें 1/1/2016 लिखा है, हाँ, यानी 1 तारीख का, जनवरी का है, दिसंबर का नहीं है। इससे भी पता चल रहा है क्या है? ये पुराना है। और जो टेबल बाहर लिखा है यू आर प्रोवाइड डाउटफुल डेब्ट 5%, दिस इज न्यू, जो कि कब कहा जा रहा है? 31 दिसंबर या 31 मार्च। ये 3 क्या हो? ये दोनों क्या हुआ? पुराने, और ये क्या हुआ? न्यू। पुराने के साथ क्या खेल है? बैड डेब्ट में प्रोविजन और डिस्काउंट को माइनस करना। तो देखो बैड डेब्ट, डेटर तो अपने लिख दिया, बैड डेब्ट कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट। मैंने बोला उल्टा चलना है, यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट कितना है? 650। प्रोविजन कितना है? माइनस प्रोविजन 1500।
माइनस कर देना, सिंपल। ये काम खत्म हुआ दोनों तीनों का। डाउटफुल डेब्ट्स क्या करते हैं, नया वाला डेटर से माइनस और बैड डेब्ट्स में प्लस प्लस। कितने परसेंट, 5 36,000 का 5%, 1800 1800। ये माइनस हुआ डाउटफुल डेब्ट 1800, माइनस वो कहाँ जाएगा, इधर, प्लस डाउटफुल डेब्ट 1800। ये कितना आया टोटल बताओ। कितना? इसमें से सीधे इसको घटाओ, 300 बचेगा, 300 इधर जुड़ जाएगा तो 950। डन। यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक का क्वेश्चन किसका है, ये वाला है इससे रिलेट। बस यहाँ पे एक ही आइटम था, यहाँ पे 3 आइटम है। अब इसके बाद का कार्यक्रम कैसे होगा, ये दोनों कैसे बनेंगे, फिर एंट्री कैसे होगी, ठीक है ना। ध्यान से समझना, जितना पुराना आइटम है वो किस नाम से लिखा जाएगा, ध्यान से समझना, जितना पुराना आइटम है वो बैलेंस के नाम से लिखा जाएगा। पुराना कौन कौन सा है, ये और ये दोनों हैं। वर्ड को पकड़ना जो मैं बोल रहा हूं, ओल्ड आइटम क्या लिखना है, बैलेंस बीडी के नाम से। अगर प्लस हो रहा है तो सेम साइड में जाएगा, और माइनस हो रहा है तो अपोजिट साइड में जाएगा। अपने अकाउंट में। अब बताओ बैड डेब्ट्स ये है, बैड डेब्ट्स का अकाउंट कहाँ है, प्लस हो रहा है कि माइनस, प्लस प्लस है ना, सेम साइड में जाएगा। प्लस ही यानी यहाँ लिखेंगे किस नाम से, टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा है मैंने यहाँ, ओल्ड आइटम बैलेंस बीडी के नाम से, प्लस होने पर सेम साइड, माइनस होने पर, अब ये माइनस हो रहा है, प्रोविजन, प्रोविजन का अकाउंट कहाँ है, ये वाला है ना, माइनस हुआ तो बाय बैलेंस बीडी कितना है, 15। घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब चीजें दिमाग में सेटल होंगी, है ना। या तो रटो या तो समझो। इतना किया, यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा आइटम डाउटफुल डेब्ट, ये है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, सेम साइड, टू कहाँ से आया ये, बैलेंस के नाम से कौन सा जाएगा, ओल्ड वाला, और नया वाला कहाँ से आ रहा है वो बताना पड़ेगा। इधर से आया ये प्रॉफिट एंड लॉस, कितना आया 1800। ये कितना था 650 था कि नहीं, ये वाला जो गया था कितना गया था 650। ये ट्रांसफर करते बना, ठीक। अब यहाँ से ऐसे गए ना, और रिवर्स आएंगे, देखिए ये जाएगा पैसा अगले अकाउंट में। अगला अकाउंट का क्या नाम है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 650। ये अकाउंट बराबर हो गया, ये ट्रांसफर होगा इधर, कहाँ से आ रहा है, बैड डेब्ट्स, कितना 650। यहाँ भी टोटल कितना हो रहा बताओ, 2450। इधर भी कितना आना चाहिए 2400। इसको इससे माइनस करो, कितना बच रहा है 950। इसके बाद वाले अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ से चेक करो, देखो तुम्हारा आंसर आ गया। कैसे, एक बार मैं मालूम है नहीं समझ में आएगा जल्दी। यहाँ कितना आया था, यहाँ भी कितना आया है, सर इसका तो आंसर दिया ही नहीं। सही है सर। कैसे चेक होगा आंसर आ गया, जो हमने आया सही आया, जो यहाँ बैलेंस में बचेगा वही यहाँ,
ठीक, अब एंट्री बनानी है। ठीक, एंट्री बैलेंस की नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन में बताया था ना, बैलेंस की एंट्री नहीं होगी। तो ये बैलेंस है, इसकी एंट्री छोड़ दो, इसकी एंट्री बनाओ। इनाम कहाँ लिखा है, किस साइड में, डी आर साइड में कि सी आर साइड में, सी आर में, तो कहाँ चले जाएगा, डी आर में। डी आर में लिख देंगे क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट DR2। ये खाली जगह है, खाली जगह में मैंने क्या बताया था, कौन सा नाम आता है, वो कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, बैड डेब्ट। ये एंट्री हो गई, हाँ कि ना। दूसरी बैलेंस की एंट्री नहीं होती, दूसरा आइटम ये है, क्या एंट्री बनेगी, ये कहाँ लिखा है, DR में लिख देंगे, CR में। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आ रहा है, फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये था 650, 650, ये कितना था 1800 एंट्री, 650 की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, ऊपर देखो कर चुके हो ना, ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। ये वाली एंट्री बची 950 की, बताओ कहाँ जाएगा, ये CR में है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 कहाँ से आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, कितना 9। ये एंट्री नंबर हो गई। और यहाँ से क्या आ रहा था वैल्यू, आंसर में 950 की एंट्री पहले से कर चुके। तो सेम अमाउंट की दोबारा एंट्री नहीं होगी, बैलेंस की एंट्री नहीं होगी। पूरा क्वेश्चन 5 मिनट बताया, एक बार फटाक से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या स्टेप मैंने फॉलो किया। इसमें लिखेंगे वो जैसा अपन वहाँ लिखे क्या? हैं, वो तो लिख देंगे ना, इसमें क्या लिखेंगे, बीइंग दैट डेब्ट्स क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड, बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि ये 950 हमने क्रिएट नहीं किया है, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। अब ध्यान दो किया कैसे, क्वेश्चन की समरी लिखी, समरी में क्या ध्यान देना है, ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम अलग लिखना है और ट्रायल बैलेंस के बाहर का आइटम अलग लिखना है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 3 आइटम थे और बाहर एक आइटम था। क्वेश्चन में लिखा था कि क्या क्या करो, जर्नल एंट्री करो, बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओ, प्रोविजन अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, बैलेंस शीट। तो हमको मालूम पहले दिमाग लगाना है, एंट्री बनानी है तो कितनी एंट्री करनी है। तो वो पकड़ने का तरीका क्या बताया, डेटा को छोड़कर कितने नाम लिखे हैं। तो डेटा को छोड़कर 1 2 3 नाम लिखे, तो मैंने 3 एंट्री के लिए 9 लाइनें छोड़ दी। फिर उसने बोला बैड डेब्ट्स अकाउंट, मैंने 3-4 लाइन का बैड डेब्ट्स बनाया। फिर लिखा था प्रोविजन, 3-4 लाइन का प्रोविजन बनाया। फिर लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस, 3-4 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस और 3-4 लाइन की बैलेंस। अब रिवर्स शुरू करेंगे, उल्टा। पहले डाटा है, बैलेंस शीट में जाता है, लिखा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लिखा। प्रोविजन पुराना वाला क्या होता है, माइनस कर दिया। फिर लिखा था 5% बैड डेब्ट्स बनाओ, नया वाला कहाँ से माइनस होता है, डेटर से, और जाके यहाँ हो जाता है प्लस। इसका फाइनल वैल्यू ये आ गई। आफ्टर दिस, इतना हमको करने के बाद आगे क्या तरीका है, जो पुराने आइटम है, प्लस है तो सेम साइड में जाएंगे और माइनस है तो अपोजिट साइड में जाएंगे। किस नाम से, बैलेंस के नाम से। ये वाला पुराना था, इधर आ गया, ये पुराना था, माइनस हो रहा है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। अपने अकाउंट में जाएगा, बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स में गया, प्रोविजन है तो प्रोविजन में गया। माइनस हो रहा है डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स का अकाउंट कौन सा है, प्लस वाला, सेम साइड में गया क्योंकि ये नया है इसलिए उसका नाम लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। जब तीनों आइटम ट्रांसफर हो गए तो ऊपर से बंद करेंगे अकाउंट। इसको बंद करेंगे तो इसमें कौन सा नाम लिखेंगे, अगला अकाउंट का नाम क्या है, जोड़ के आ गया इधर, इन दोनों का टोटल किया, वही टोटल यहाँ आना चाहिए। तो 950 का डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया उसका नाम क्या होगा, अगले अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस।
जो यहाँ डिफरेंस आएगा वही आपका यहाँ आंसर में होगा। एंट्री करने में क्या ध्यान देना है, बैलेंस की एंट्री नहीं होगी। तो बैलेंस ये था और ये था, दोनों की एंट्री कट कर दी। अब जो आइटम बचा, ये नाम सीआर में लिखा था तो हमने कहाँ लिख दिया, डीआर में। और खाली जगह पे क्या नाम आएगा, जिस अकाउंट से वो आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, बेड। सेकंड में आ जाओ, ये बैलेंस इसकी एंट्री नहीं होगी, इधर आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस डीआर में लिखा था, कहाँ लिख दिया, सीआर में। और कहाँ से आ रहा है, प्रोविजन। नेक्स्ट बैड डेब्ट 650 की एंट्री ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये पर हो चुकी है। तो ये वाली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखा है, सीआर में। कहाँ लिख दिया, डीआर में। कहाँ से आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। दो क्वेश्चन है, पहले इन दो की प्रैक्टिस करो घर में, उसके बाद फिर तीसरा जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा। सर कल तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। पीछे जल्दी से कैमरा मैन अब रिवीजन में उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है। खींच दे फोटो, खींच लो, बता जाओ। भाई जा जल्दी नीचे, पापा खड़े हैं, मेरी जगह खाली करो।